हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जी आ रही है वो कुछ ऐसी है कि आज है फुल मून। यस, आज है फुल मून। और आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये जो फुल मून रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। जो आने वाला पोर्टल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। डीएफ्स आप जैसे लगे हुए हो कि नहीं, मुझे नेगेटिव एनर्जी से डील नहीं करना, नहीं मुझे एनर्जी रिलीज़ करनी है, नहीं अब और एंटरटेन नहीं किया जाएगा, नहीं जो आप अपने नहीं पर लगे हुए हो ना कि अब सहा नहीं जाएगा, अब बुरा नहीं रहा जाएगा, अगर कोई पंगा लेता है तो उस पंगे का जवाब दिया जाएगा। तो इस एनर्जी के लिए हेड्स ऑफ, और साथ साथ लगे रहो इस एनर्जी के साथ। पुश योर सेल्फ के आप इस एनर्जी से बाहर ना आओ, आप वो फाइट करो। बिकॉज़ ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, और आपने ये लड़ाइयाँ पूरी करनी हैं। लड़ाइयाँ इन द सेंस ये हीलिंग कंप्लीट करनी है। जितने भी ट्रिगर्स मिलेंगे, जितने भी पर्जिंग होनी है वो तो होकर ही रहेगी, जितने भी लेसन्स मिलने हैं वो तो होकर ही रहेंगे। अब डीएफ्स क्या सोच रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर लाइक आर इंडियन फैमिलीज़, वो जो उसमें बचा हुआ पेस्ट भी होता है ना, वो भी उसे बिल्कुल निचोड़ के निकाल देते हैं, निचोड़ निचोड़ के उसका हाल बुरा कर देते हैं ट्यूब का। तो डीएफ्स को भी ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल निचोड़ दिया है, एनर्जीज़ बिल्कुल सारी खींच ली हैं और अब भी पीछा नहीं छोड़ा जा रहा है ना। इंडियन फैमिलीज़ में थोड़ा ऐसा ही होता है, मतलब मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ में होता है। तो सब अपने ऊपर ना ले, ताकि इसलिए बोल रही हूँ मैं, फिर सब झगड़ने आ जाएंगे, नहीं हमारी फैमिली में तो नहीं होता। तो ऐसा नहीं, कुछ फैमिलीज़ में होता है कि ठीक है। तो वो स्क्वीज़ वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि एनर्जीज़ बहुत ड्रेन हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और न्यू एनर्जीज़ नहीं मिल रही हैं किसी से भी। चाहे वो किसी से बात कर लो, डीएम से बात कर लो, कहीं स्पिरिचुअलिटी में लगो, तो वो एनर्जी वापस बिल्डअप नहीं हो पा रही हैं, क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। और साथ साथ ऐसी भी एनर्जी आ रही हैं कि डीएफ जो है वो सेक्सुअलिटी में थोड़ा सा एंटरटेन हुई हैं। ऐसा दिख रहा है कि डीएफ्स ने खुद ही मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि डीएफ्स ने खुद ही पार्टिसिपेट किया है इसमें, और अब उनकी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा ध्यान अपने लाइफ पर्पस पर दे दो, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी मंत्र जाप करने बैठ जाओ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि भगवान के सामने सॉरी कान पकड़ के बैठ जाओ, नहीं ऐसा नहीं बोलूँगी। अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दो, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि सेक्सुअलिटी बुरी है, इंटीमेसी बुरी है, आई एम नॉट सेइंग दैट। बस इतना बोला जा रहा है कि इस टाइम पर उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करना है। ओके, सो एंटरटेन कर लिया गया है तो अब वो एक गिल्टनेस आ रही है, गिल्टी फील हो रहा है कि ऐसा क्यों किया क्यों किया। तो उस गिल्ट को उतारने के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, लाइफ पर्पस करो, लाइफ पर्पस करो कि गुड कर्मा क्रिएट होंगे, वो गुड कर्मा से ये कट जाएगा यहीं पर। अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपने गलत किया है, जो ये गिल्ट है वो यहीं कट जाएगा। और अपनी जो भी सरप्राइजेज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, न्यू बिगनिंग्स हैं, उन्हें क्लेम करो, मच बेटर फॉर यू। और साथ ही साथ जो आपके स्पिरिट आपकी जर्नी में काम कर रहे थे, वो सारे आपके साथ होने का, आपकी जर्नी को एक होता है ना, एक एविडेंस दिखाने का कि एविडेंस है, यू हैव दैट एविडेंस। तो एक वो प्रूफ रहने का, वो बहुत खुश हैं स्पिरिट्स आपसे। और साथ ही साथ बहुत सारी डीएफ्स जो हैं वो मस्कुलाइन एनर्जी से डील करना शुरू हो गई हैं, जो कि अच्छी एनर्जी है। मस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हो तो आप बोल्ड रहते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन इमोशंस से थोड़ा डील नहीं करते। तो मच बेटर कि आप अपनी इनर फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन को बैलेंस करें, तब ज़्यादा अच्छा होता है। एंड इस फुल मून के साथ में आपको रियलाइजेशन कराया जाएगा, जितने भी अनहील्ड वुंड्स हैं, जितने भी चीज़ें हीलिंग के लिए हैं, तो उन्हें हील करने के लिए रीसरफेस किया जाएगा कि लो भाई इन चीज़ों को देखो, ना कि इन्हें सपोर्ट करो कि ये चीज़ आपके सामने है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, कोई अपने पर नहीं लेगा।
कोई मान लो गाली देता है, ठीक है, आपको बार बार बोला जाता है गाली मत दो, गाली मत दो, गाली मत दो, आपका जुपिटर भी ख़राब होता है, मरकरी भी ख़राब होता है, और सैटर्न का ईयर है तो सैटर्न तो वाट लगा देगा। सैटर्न वांट्स ब्रिलियंट एंड ओबीडियंट चाइल्ड, स्टूडेंट, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो सैटर्न तो पहले ही कह बैठा है कि मेरे को तो ब्रिलियंट भी चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, पंक्चुअल भी होना चाहिए, स्टेबल भी होना चाहिए, और साथ साथ ओबीडियंट भी होना चाहिए, सब कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए उसमें। अब गाली दे दी, दैट मीन्स कि तीनों प्लैनेट बैंड बजा देंगे, मरकरी भी, आपके जुपिटर भी और सैटर्न भी। तो ट्राई करो। आई एम नॉट सेइंग कि प्लैनेट्स बुरा प्रभाव हमेशा ही डालते हैं। गलत चीज़ों के लिए गलत प्रभाव आते हैं। लाइक आप मून का ले लो, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हो तो आपका मून भी ख़राब होता है, राहु भी ख़राब होता है। तो क्यों दोनों प्लैनेट्स को हिलाना डुलाना है अपनी जगह से? जैसे शांत बैठे रहने दो, ठीक है। तो ऐसे ही प्लैनेट्स पर भी थोड़ा सा ध्यान दो अपने, कि प्लैनेट्स आपको कुछ हार्म ना करें, कुछ गलतियाँ ना करो, तो अच्छा होगा। छोटा मैसेज बस यही था कि उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना है, कि गाली दे रहे हैं तो अच्छी बात है और नहीं देंगे तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। उस सब चीज़ को जानना बहुत अच्छी बात है, कि आप उस चीज़ को समझें कि ये चीज़ सोशली, और यार बहुत लोग देते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि गालियाँ बहुत लोग देते हैं, लेकिन वो अपने प्लैनेट्स ख़राब कर रहे हैं, आप ये समझें ना, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें, बाकी लोग जो कर रहे हैं करने दो। एंड अगर डीएम की बात करें तो डीएम इस टाइम पर बिल्कुल भी किसी जल्दी में नहीं है कि यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए। वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। जैसे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, वो उसी एनर्जी से डील कर रहे हैं कि अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करके तभी आगे बढ़ना है, ताकि प्लान ए ही सक्सेसफुल हो जाए, बी प्लान की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा होता है ना कि हम प्लान बी भी रखते हैं कभी कभी साथ में। तो डीएम इज़ लाइक कि फुल प्रूफ प्लान बनाऊंगा या बनाऊंगी, उसके बाद ही डीएफ के पास जाते हैं। तब तक आराम से बैठते हैं, थोड़ा सोचते हैं, अपना इंटेलिजेंस काम में ले रहे हैं, इमोशंस काम में ले रहे हैं वो, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता इसे, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि सोच विचार कर रहे हैं वो सब चीज़ों पर, सभी चीज़ें देख रहे हैं कि क्या, कहाँ, कैसे 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 क्या हुआ। तो अभी उन्हें टाइम दो, बहुत अच्छा होगा। आप भी जल्दबाजी में मत आओ। और ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी डीएम ने जो है वो कार्मिक साइकिल रिमूव करी है, अपनी लाइफ से रिलीज़ करी है, और आप कह सकते हो कि वो अभी डार्क नाइट ऑफ सोल से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। तो उन पर एक बहुत ही अच्छा सा शॉक लगा है। तो उस शॉक की वजह से अभी वो अपनी नर्चरिंग, अभी अपनी हीलिंग, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए रिलेशनशिप को, बाकी क्या क्या ज़रूरत है, वो सब उस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। और डिवाइन फेमिनाइंस को इतना बोला जा रहा है कि आप जो भी मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, उसका पार्ट अपने डीएम को भी बनाओ, कि यहाँ से टेलीपैथिकली आप मेडिटेशन के थ्रू उन्हें मैसेजेस नहीं कहूँगी, मैसेजेस नहीं भेजने हैं, हीलिंग प्रोवाइड करनी है। बिकॉज़ डीएम भी हीलिंग कर रहे हैं, आप भी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी आप अलग लेवल पर हैं और डीएम अलग लेवल पर है हीलिंग के। अभी आप ये समझ लो आपने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है और डीएम अभी शुरू ही हुए हैं हीलिंग के रास्ते पर। तो तो को वो हीलिंग की ज़रूरत है, ताकि उनकी भी सेम स्पीड बने और वो आप तक जल्दी पहुंच पाएँ, कि डीएफ की स्पीड जो है वो कैच कर सकें। और कर्मा इस टाइम पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहा है। कर्मा मीन्स कि जिसने जिसका जो बुरा किया है ना, वो सब सामने आ रहा है, जिसने जिसका जो अच्छा किया वो सब सामने आ रहा है ना। यू नो दैट ना, कि कर्मा कभी भी मतलब टाइम ले सकता है, बट कैंसिल आउट नहीं होता, कर्मा मिलता ही मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो कर्मा इस टाइम पर बहुत प्यारा वर्क कर रहा है डीएम के साथ भी और डीएफ के साथ भी। तो डीएफ ने अच्छे कर्म किए डीएम के साथ में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, और डीएफ ने बहुत प्यार जताया, दिखाया, और उसका नतीजा उन्हें डीएम की एक काइंड ऑफ चीटिंग से मिला, झूठ से मिला, कुछ भी, ठीक है।
तो डीएम को वो वापस सब कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ का कह लो, इस लाइफ का कह लो, जो भी कर्मा है वो उन्हें मिल रहा है और वो उसे धीरे धीरे कट कर रहे हैं। तो आप उनकी हेल्प करो, बिकॉज़ ये जर्नी आप दोनों की ही है, सिर्फ आपकी नहीं है कि दर्द सिर्फ आपने झेले, खुशियाँ खुशियाँ आपके डीएम्स आए, नहीं ऐसा नहीं है। जितना दर्द आपको हुआ है उतना ही दर्द वहाँ भी हुआ है। एक दो बॉडी में हो लेकिन हो एक ही आप, ठीक है। जितना दर्द आपको होता है उतना ही दर्द आपके डीएम को भी होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हीलिंग उन्हें प्रोवाइड करो। एट लास्ट मुझे जितने भी सॉन्ग्स चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।